नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटेंड योर स्टे इन कनाडा कि अगर आप कनाडा में हैं तो आप अपने जो स्टे है वहाँ पे उसको कैसे एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपना जो अगर आपका स्टूडेंट परमिट ख़त्म होता है, विज़िट पे गए हैं आप, आपके पास 6 महीने का जो स्टे होती है, जो विजिटर होते हैं उनके पास जो है 6 महीने की स्टे होती है। 6 महीने से ज़्यादा वहाँ पे नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं अपने टाइम पीरियड से ज़्यादा, जितना कि आपको परमिशन है उससे ज़्यादा रहना चाहते हैं, तो उसको कैसे एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो इस वीडियो के 4 पार्ट बनाऊंगा मैं, यानी 4 अलग अलग वीडियो होंगी। जैसे कि पहली वीडियो में अबाउट द प्रोसेस बताने जा रहा हूं मैं आपको। उसके बाद हम बात करेंगे कौन अप्लाई कर सकता है दूसरी वीडियो में। तीसरी वीडियो में बात करेंगे हम हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे। और चौथी वीडियो में आफ्टर यू अप्लाई करने के बाद क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले करें प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप किसी भी तरह का जो है वीज़ा के ऊपर हैं और अपना एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, चाहे विजिटर पे हैं आप, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप जो है अपना एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, अपनी स्टे को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, तो आपको जो है आपको आपके पास अगर स्टडी परमिट ख़त्म हो गया, अपनी स्टे अगर आप एक्सटेंड करवाएंगे तो आपको जो है विजिट में आना पड़ेगा, विजिटर वीज़ा पे आना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके ऊपर आपको जो है विजिटर वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आपको जो है विजिटर रिकॉर्ड मिल जाता है, विजिटर रिकॉर्ड। ओके, तो उसके बारे में आगे आपको बताता रहूँगा मैं। सपोज़ अगर आप विजिटर वीज़ा पे वहाँ पे गए हैं तो आपके पास 6 महीने का टाइम है। 6 महीने से ज़्यादा अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं तो आपको जो है वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ेगा अपना, और आपको जो है विजिट रिकॉर्ड मिलेगा। आपको विजिटर वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विजिट रिकॉर्ड मिलेगा, जिसकी जो फ़ीस है वो है $100 आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो होता है 56 डेज़ का, 56 दिनों में। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो 56 डेज़ में जो है आपका जो काम है, यस है या नो है, कुछ भी है, तो 56 डेज़ के अंदर अंदर आपको जो है आपका आंसर मिल जाता है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो है पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है या नेगेटिव रिस्पांस मिलता है, वो 56 डेज़ में आपको मिल जाएगा। और अगर आप पेपर यानी कि ऑफलाइन मेथड से अप्लाई करते हैं, पेपर थ्रू अप्लाई करते हैं, तो आपको 113 दिन लगेंगे, 113 डेज़ आपको लगेंगे। तो प्रोसेस के बारे में बात कर लें तो ये कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उस पर जो बातें लिखी हैं वो पूरी 100% सही हैं। हो सकता है मुझसे बताने में थोड़ी गलती हो जाए, लेकिन जो लिखा हुआ है उसमें कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो अबाउट द प्रोसेस की बात करें, अगर इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड योर स्टे इन कनाडा एज अ विजिटर, तो यहाँ पे सिर्फ विजिटर की बात की है उन्होंने। यू नीड टू अप्लाई बिफोर योर करंट स्टेटस एक्सपायर, ठीक है। अब आपका स्टेटस क्या है, अगर आप सपोज 1 जनवरी को गए हैं तो एग्जैक्ट 6 महीने का आपके पास टाइम होता है। 6 महीने से एक दिन भी ज़्यादा आप वहाँ पे नहीं रह सकते। ये इलीगल होगा आपके लिए। बिना आपके पास, अगर आप विजिटर रिकॉर्ड नहीं अप्लाई करते तो बिना उसके आप नहीं रह सकते, आपको वापस आना ही पड़ेगा। बट अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको जो है अपना स्टेटस एक्सपायर होने से पहले, यानी कि 6 महीने ख़त्म होने से पहले जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इफ़ वी अप्रूव योर एप्लीकेशन टू एक्सटेंड योर स्टे इन कैनेडा, वील गिव यू अ विजिटर रिकॉर्ड। तो अगर वो आपकी जो अप्रूव कर देते हैं एप्लीकेशन, आपने विजिटर रिकॉर्ड या फिर आपने अपनी स्टे जो है एक्सटेंड के लिए आपने उनसे रिक्वेस्ट की, ठीक है, आपने फाइल लगाई, अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी, अप्रूव कर देंगे आपकी जो रिक्वेस्ट है, तो आपको विजिटर रिकॉर्ड देंगे। क्योंकि विजिटर वीज़ा तो आपके पास है ही। अगर आपके पास मल्टीपल वीज़ा है, वो 10 साल का, 5 साल का, 6 साल का, जितना भी आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी है उतने टाइम के लिए वैलिड होगा वो। तो आपको विजिटर वीज़ा दोबारा नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा विजिटर रिकॉर्ड। वो एक पेपर होता है। विजिटर होता क्या है आपको बता दूं मैं, इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट सेज हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे इन कैनेडा। आपके पास 6 महीने की परमिशन थी, आपका कुछ रीज़न होगा कि मैं क्यों रहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा और घूमना चाहता हूँ, या फिर किसी का फंक्शन है, शादी है, जो ऑन द स्पॉट आपको पता लगा है ना भी इसकी मैरिज है यहाँ पे, या किसी का बर्थडे पार्टी है, फंक्शन है, तो आपको वो रीज़न बताना पड़ेगा। और टाइम पीरियड आपको जो है बताना पड़ेगा कि आप कितना एक्सटेंड करवाना चाहते हैं। और वो डिपेंड करता है इमिग्रेशन के ऊपर कि वो आपको कितना एक्सटेंड करके देंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि मैं 6 महीने और रुकना चाहता हूँ जी, और 6 महीने के लिए वो आपको एक्सटेंड कर देंगे। हाँ या ना कर दें वो भी उनके हाथ में है। आप जितना मर्जी बोलिए, आपका रीज़न जो है आप बताइए, उनके उनके हाथ में है कि वो आपको कितना स्टे देंगे या नहीं देंगे, ठीक है ना। तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, विजिटर रिकॉर्ड के ऊपर लिखा होता है कि आप जो है कितने टाइम तक यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है।
उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट होती है और उस डेट से पहले ही आपको निकल जाना चाहिए कनाडा से, ठीक है। अगर आपका 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए आपको जो है स्टे मिलता है आपका विजिटर रिकॉर्ड के ऊपर, सपोज जनवरी में आप गए, 6 महीने आपके मई में हो जाने थे, ठीक है, बट मई अप्रैल जो भी बनेगा, तो जब आपके 6 महीने, सपोज आपने 5वें महीने में अप्लाई कर दिया और आपको जो है 2 महीने की स्टे मिल गई, अब उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि 2 महीने की स्टे आपको 6 महीने के बाद 2 महीने यानी कि 8 महीने तक नहीं रुकेंगे आप। जब आपने अप्लाई किया उस टाइम से मिलेगी आपको स्टे 2 महीने की, यानी कि 7 महीने तक आप रुक जाएंगे। तो आपको ध्यान से पेपर को पढ़ना होगा कि कब तक उसके ऊपर डेट लिखी होगी, कब तक आप जो है यहाँ पे रुक सकते हैं, और उस दिन से पहले आपको जो है निकलना पड़ेगा वहाँ से। अब विजिटर रिकॉर्ड डज नॉट गारंटी एंट्री टू कनाडा। ये बहुत ही खास बात है कि विजिटर रिकॉर्ड जो होता है वो कनाडा में रुक के रहने के लिए ठीक है, बट ये गारंटी नहीं है कि आप कनाडा में जाके वापस आ सकते हैं, ठीक है ना। मतलब सपोज आप कीजिए कि आप कनाडा में हैं, आपका प्लान बना यूएसए जाने का या आपका प्लान बना किसी और कंट्री में जाने का, घूमने का, ठीक है ना। तो एक बार अगर आप यहाँ से निकल गए कनाडा से, आपके पास एंट्री का वीज़ा नहीं है, कोई भी एंट्री के लिए आपको वीज़ा चाहिए होगा। ये सिर्फ विजिटर रिकॉर्ड होता है कि आप वहाँ पे रुक सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप विजिटर रिकॉर्ड अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ कनाडा में रुक सकते हैं। कनाडा से अगर एक बार आप बाहर चले गए तो वापस आने के लिए आपको वैलिड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जो आपकी कनाडा में जो है एंट्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वैलिड वीज़ा आपको चाहिए होगा। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ मैं, सपोज आपके पास टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा था आपके पास, 6 महीने के लिए वैलिड होता है वो। तो अगर आपका वीज़ा सपोज एक्सपायर हो गया, ठीक है ना, जनवरी से में आप गए और मई में आपका जो है वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। अब वीज़ा अगर आपके पास एक्सपायर भी हो गया, ठीक है, आपको जितने भी टाइम का वीज़ा मिल रहा था वीज़ा एक्सपायर हो गया, यानी कि वीज़ा की डेट ख़त्म हो गई। तो वीज़ा की डेट ख़त्म हो गई, कोई बात नहीं, आपने वीज़ा की डेट ख़त्म होने से पहले अपना जो है एक्सटेंड अप्लाई कर दिया था, स्टे अप्लाई कर दी थी, आपको 2 या 3 महीने की स्टे मिल गई। वीज़ा की डेट ख़त्म होने के बाद भी आपके पास स्टे है तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं ईजिली, ठीक है। बट अगर आपके पास वीज़ा की डेट ख़त्म हो गई, स्टे तो है आपके पास, और अगर आप कहें कि मैं यूएस से जाके एक बार वापस आ जाऊँगा यहाँ पे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। कनाडा में आप 2 महीने के लिए लीगली रुक सकते हैं विदाउट वीज़ा अगर आपके पास विजिटर रिकॉर्ड है, बट अगर आप एक बार कनाडा से बाहर चले गए तो वापस आने के लिए आपको दोबारा विजिटर वीज़ा चाहिए होगा। विजिटर रिकॉर्ड से आपकी एंट्री नहीं होगी कनाडा में, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपको यही बताया मैंने कि क्या होता क्या है, ठीक है, प्रोसेस होता क्या है। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो अगली वीडियो भी आप देख लीजिएगा, और अगर ये वीडियो काम की लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।